हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी वर्ड्स और विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वोवेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। कि कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं विद, चाहे वो मीनिंग के साथ हो या विदाउट मीनिंग हो, जिसमें ईच कितने टू वोवेल्स होने चाहिए और थ्री कॉन्सोनेंट होने चाहिए। और हम लोग को एक वर्ड दिया गया है डॉटर। तो डॉटर में पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहले डॉटर नोट करते हैं। डॉटर में हम लोग ये देखेंगे कि कितने एक्चुअल में वोवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनमें से हम लोग को जितने भी वोवेल्स होंगे उसमें से दो को और कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करके वर्ड बनाना होगा। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो पहले हम लोग बात करते हैं इसमें वोवेल्स की। तो आपका वोवेल है ए, दूसरा वोवेल है यू एंड देन वोवेल है आपका ई। ठीक, ये आपके वोवेल हो गए। कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट है आपका बी और जी, एच, टी और आर। मतलब 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट और 1 2 3 आपके वोवेल्स। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक वर्ड फॉर्म करना है जिसमें आपका 2 वोवेल्स होना चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक बनाता हूँ। जैसे 2 वोवेल्स, 1 2 और 3 कॉन्सोनेंट। ठीक, तो आपके वोवेल्स मान लीजिए इसमें आते हैं और कॉन्सोनेंट इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डॉटर है, डॉटर में हम लोग के कितने वोवेल्स दिए हैं, हम लोग को वोवेल्स दिए गए हैं 3। और हम लोग को उसमें से कितने चूज़ करने हैं, हम लोग को चूज़ करने हैं उसमें 2। तो वोवेल्स 2 हम लोग को फिल करने हैं किससे, 3 में। तो हम लोग उसको कितने वे से फाइंड कर सकते हैं, 3C2। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सेलेक्टिंग, लिखेंगे नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 2 वोवेल्स। 2 वोवेल्स ही हम लोग को फिल करने हैं कितने से, आउट ऑफ 3 वोवेल्स है। कितने वोवेल्स है, 3 वोवेल्स है। तो इसको हम लोग कितने वे से करेंगे, 3C2। अब एनसीआर का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। कब, जब हम लोग को 2 वोवेल सेलेक्ट करने होंगे। अगर कॉन्सोनेंट की बात करें, कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं, टोटल आपके कॉन्सोनेंट है 5 और सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, 3 करने हैं। तो ऐसे ही कॉन्सोनेंट के निकाल देंगे। तो लगेंगे नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे लिखना था वेज। तो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ कितने टोटल, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। कितने हैं कॉन्सोनेंट्स, तो इसको हम लोग कितने तरीके से, 5C3। ठीक है, इसको हम लोग कितने तरीके से, 5C3। जब 5C3 से करेंगे तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपका कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे इसको करेंगे 5 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2, 2 को 2 लिख देंगे और फैक्टोरियल 3। ये कट जाएगा, 2 से कितना आएगा आपका, 10 आएगा। ठीक है, तो 2 वोवेल्स को सिलेक्ट करने के लिए 3C2 की वैल्यू आएगी 3 और 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपके कितने हैं, 10। अब देखिए, हम लोगों ने मान लीजिए इसको इस तरीके से अरेंज किया कि आपके 2 वोवेल्स हो के कोई भी, जैसे ए ई हो गया। ठीक है, इसमें मान लीजिए ई हो गया, इधर ए हो गया, इधर डी हो गया, इधर एच हो गया, इधर टी हो गया।
अब हम लोग का कोई मीनिंग और नॉन मीनिंग वाला मतलब विदाउट मीनिंग वाला कोई वर्ड बनना है। बट ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वॉवेल्स स्टार्टिंग में ही होंगे और कॉन्सोनेंट सारे लास्ट में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक पहला वॉवेल हो जाए, फिर कॉन्सोनेंट हो जाए, फिर वॉवेल हो जाए, फिर सारे कॉन्सोनेंट रहे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सारे कॉन्सोनेंट हो जाए, फिर बाद में वॉवेल हो जाए। कहने का तरीका ये है कि ये खुद भी आपस में क्या होंगे, खुद भी आपस में क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, फिर भी क्या होंगे, आपस में अरेंज होंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, परम्यूटेशन निकालेंगे, क्योंकि जब हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन निकालते हैं, और जब हम लोग अरेंज करने की बात करते हैं तो वहाँ परम्यूटेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परम्यूटेशन निकालेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, या इसको ऐसा करेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल वर्ड्स। तो क्या होगा, 5 कॉलम है और 5 वर्ड्स है, तो इसको हम लोग 5P5 से करेंगे। 5P5 से करेंगे तो NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर आता है, या NPN इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, NPN इक्वल फैक्टोरियल n। तो ये भी हम लोग लगा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जो हम लोग सॉल्व करेंगे 5 4 जो 20 60 120, मतलब कितना आ जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट इन सारे एक एक नंबर का अलग से और प्लस उन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स होगा वो 120 मल्टीप्लाई बाय द 3 इंटू 10। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पूरा निकालना था ना कि कितने सारे आपके वर्ड्स बनेंगे इनको अरेंज करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 120, कितना आएगा 3600, मतलब 3600 आपके वर्ड्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि आपके एक 2 वॉवेल्स इसमें से सेलेक्ट होंगे, 3 कॉन्सोनेंट इसमें सेलेक्ट होंगे, और फिर वो 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट आपस में फिर क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा 3600। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ मैनी words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that vowels and consonant occur together। मतलब हम लोग को ऐसे वर्ड्स फॉर्म करने हैं इक्वेशन से जिसमें आपके वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या रहें, एक साथ रहें। तो देखिए हम लोग के पास वर्ड कौन सा है, इक्वेशन, तो उसको नोट कर लेंगे। अब इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट बराबर होने चाहिए, तो पहले हम लोग नोट कर लेंगे वॉवेल्स आपके कितने हैं इसमें। वॉवेल्स हैं U A I O, तो लिखेंगे U A I O। कॉन्सोनेंट कितने हैं, और सॉरी ई भी है आपका, यहाँ पे ई भी नोट कर लें। कॉन्सोनेंट है हम लोग का QTN, QTN कॉन्सोनेंट है। अब ऐसी कंडीशन है कि इसको जब अरेंज करेंगे तो ये वॉवेल्स एक साथ और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए। तो इसको ऐसा करते हैं, पास में ही नोट करते हैं QTN को भी, मतलब QTN इस तरीके से अरेंज किया जाए कि सारे वॉवेल्स एक साथ और सारे ये आपके सारे वॉवेल्स एक साथ और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए। अब बच्चे एक चीज़ बताइए, जब ये वॉवेल्स की बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि इसी ऑर्डर में ही वॉवेल्स होंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि ए पहले यू इधर ई बाद में, देन कभी ये हो सकता है कि यू पहले हो जाएगा ई बाद में होगा ए बाद में होगा। कहने का मतलब ये है जब तीनों वॉवेल्स लेंगे तो वो 3 वॉवेल्स क्या करेंगे, आपस में अरेंज होंगे, मतलब अरेंजमेंट उनका निकलेगा, परम्यूटेशन निकलेगा।
ठीक है, कब? जब वॉवेल्स की बात करेंगे तो वो कितने वे से? फैक्टोरियल 3 से। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। अब देखिए, जब वॉवेल्स की बात करेंगे तो वॉवेल्स हम लोग के कितने हैं? ई यू ए। तो मैंने बताया ना आपको कि वॉवेल्स ऐसा भी हो सकता है ए यू ई आ जाए, या ई यू ए हो जाए, या ए यू ई हो जाए, या किसी भी। तो मतलब क्या होगा, ये अरेंज होगा। तो अरेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 3 कॉलम है और 3 वॉवेल्स है, तो इसको 3p3 से, या हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक। एंड का मतलब मल्टीप्लाई आएगा। अब यही सेम चीज़ लागू किस पे होगी? सॉरी, आपके वॉवेल्स हमारे कितने थे? 1 2 3 4 5, 5 थे, तो हम लोग 5p5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सही कर देता हूँ, 5p5, क्योंकि 5 कॉलम है। तो ऐसा भी हो सकता है ई यू आई ओ, या पहले ओ ए आई ई, ऐसे तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, तभी आपका क्या होगा? अरेंज होगा, तभी 5p5 वे से। अब हम लोग कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट भी इसी वे से हम लोग क्या करेंगे? 3p3 से करेंगे। ठीक, क्योंकि आपका QTN भी हो सकता है, NTQ हो सकता है, Q बीच में होगा, NT इधर होगा, इधर भी होगा, इस तरीके से। तो हम लोग का ये एक बार वॉवेल हो गया। अब एक बार क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। अब देखिए, ये तो कहा नहीं गया है कि स्टार्टिंग में सारे के सारे वॉवेल आने चाहिए और बाद में क्या आने चाहिए? कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ऐसी तो रिक्वायरमेंट कोई है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा ये भी हो सकता है कि कॉन्सोनेंट पहले आ जाए तो वॉवेल हो जाए। तो इसको हम लोग कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? इसको हम लोग सिर्फ खाली 2 वे से कर सकते हैं। या तो पहले कॉन्सोनेंट आएंगे तीनों के तीनों, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि या तो आपका क्या हो जाएगा? QTN, सारे कॉन्सोनेंट आ गए, और फिर आपका डिफरेंट ऑर्डर में वॉवेल आ गया। तो या तो एक वे ये होगा कि सारे कॉन्सोनेंट पहले आ जाएंगे, या एक भी ये होगा कि सारे वॉवेल्स आ जाएंगे। तो उसको हम लोग कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 से कर सकते हैं, या फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 होता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल टी। अब NPN की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल के बराबर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 5। 3p3 की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 3 के बराबर। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 रखते हैं। सारी वैल्यू ओपन कर देते हैं। 5 × 4 × 3 × 2, 3 × 2 और 2। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, और ये 6 होगा, ये आपका 2 होगा। तो 720 × 2, 1440। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 1440, 1440 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? कि अ कमेटी ऑफ 7 has to be formed from 9 boys, 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of? In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls and at most 3 girls? तो देखिए, एक हम लोग को कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे? वो आपके होंगे आपके पर्सन 7। तो जो हम लोग की कमेटी है वो इक्वल टू किसके बराबर है? 7 के बराबर। अब वो 7 पर्सन जो होंगे वो कहाँ से सेलेक्ट करे जाएंगे? 9 बॉयज से एंड 4 गर्ल्स से। क्यों? क्योंकि 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स से जब सेलेक्ट की बात हो रही है तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन ही लगाएंगे। और जब हम लोग चूज़ की बात होती है, वो सॉरी, जब अरेंज की बात होती है तो अरेंज में हम लोग क्या परम्यूटेशन लगाते हैं। तो 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स से हम लोग को सेलेक्ट करके कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें 7 पर्सनस हैं। पहली कंडीशन क्या है? कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज गिवन कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
वेज इजकल टू 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो टोटल गर्ल्स कितनी दिए, 4 दिए, तो 3 गर्ल्स सेलेक्ट करना, तो 4C3 एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो गई। अब हमें जो कमेटी बनानी है वो 7 पर्सन की बनानी है। 3 गर्ल्स सेलेक्ट हो गई, अब बची कितनी, 4 पर्सन बचे। 4 पर्सन किस में से सेलेक्ट होंगे, बॉयज से सेलेक्ट होंगे। तो हम लोग लिखेंगे 9C4 जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं एंड 4 बॉयज है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आएगा आपका, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इधर फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और सॉरी इसको 4 को हम लोग लिख देंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे इसकी वैल्यू 1 फैक्टोरियल 3 आएगा। और फैक्टोरियल 9 को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। क्यों, क्योंकि 9 माइनस 4 कितना होता है, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2। सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 3 2 जा 6, ये आपका 6 कटेगा, और 4 से इधर 4 कट जाएगा। आपका बचेगा कितना, 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 जा 72 इंटू 7 कितना आएगा, 14504। 504 is the weights, exactly 3 girls. Now come to the next part. Next part क्या है इसका कि at least 3 गर्ल्स, मतलब एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए या उससे। अब देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 3 या उससे ज़्यादा भी चल सकती है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन क्या होगी कि इसमें हम लोग लिखेंगे, और बॉयज़ कितने हैं आपके, 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अब देखिए एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब पहले 3 गर्ल्स लेंगे, तो गर्ल्स किस में से सेलेक्ट होंगी, 4 से, तो 4C3। अब बचे कितने बॉयज़, 7 बनाने हैं, तो बचे बॉयज़ तो 4, तो क्या होगा आपका 4C3 इंटू 9C4। और एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या तो या जब होता है तब हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मतलब जब चॉइस के होते हैं। या तो ये कंडीशन होगी जब एग्जैक्ट एटलीस्ट 3 गर्ल्स होंगी, या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 4 गर्ल्स होंगी तो 4C4। अब बचे कितने परसेंट, 3% बचे, तो वो किस में से सेलेक्ट होंगे, सी से, तो 9C3। या एटलीस्ट मतलब 3 गर्ल्स या उससे ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि गर्ल्स हो ही ना, कम से कम या तो 3 गर्ल्स या तो ज़्यादा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 4C3 इंटू 9C4 को जब हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था तो कितना आया था, 4C3 504। तो इसको तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट नोट कर लेंगे 504। और 4C4 की वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1 होती है। 9C3 को सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो कितना होगा 504 प्लस का 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इधर आपका 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 6, और 3 को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 6 कट गया, 2 4 टाइम्स और 3 3 जा, तो आपका यहाँ पे आएगा 504 और प्लस 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, ठीक है। ये आपका आ गया 588 ways when at least 3 girls. Now come to the last one कि at most 3 girls, at most 3 गर्ल्स क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए उससे। देखिए एटलीस्ट में क्या होता है कि कम से कम 3, या जैसे मान लीजिए एटलीस्ट 3 दिया, तो एटलीस्ट में आपका कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा आपकी 4 जितनी भी मैक्सिमम हो। जब एट मोस्ट में है तो या तो 3 या तो उससे कम 2 या उससे 1 या उससे 1 भी नहीं,
तो एटमॉस के केस में हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो सबसे पहले कंडीशन क्या लेंगे कि 3 की 3 गर्ल्स हैं, तो सेलेक्ट करेंगे 4C3 मल्टीप्लाई, आपकी गर्ल्स 4 हैं तो 4 में से 3 गर्ल्स और 9C4। ठीक, अब क्या होगा, मान लो एक गर्ल्स कम हो गई तो 4C2 मल्टीप्लाई 9 में से अब गर्ल्स बॉयज़ कितने सेलेक्ट होंगे 5, या 4C1 या तो एक गर्ल्स होंगी तो हम लोग कितने सेलेक्ट करेंगे 9C6, या क्या होगा एक भी गर्ल्स नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे 4C0 इंटू 9C7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4C3 और 9C4 की वैल्यू तो हम लोग को 504 पता है, और 4C2 और 9C5 की वैल्यू क्या हम लोग को पता है नहीं, 4C4 9C3 की वैल्यू पता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4C2 को हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 प्लस 4C1 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 और 9C में आपका फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6। 4C0 में 4C0 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और 9C7 में फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 7। सॉल्व करते हैं इसको 504। ये आप जब सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट ही नोट कर दे रहा हूँ, 504 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा इससे फैक्टोरियल 4 से, क्योंकि उसकी भी सॉरी यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 4 आएगा, यहाँ पे 4 इंटू 3 आएगा, 4 4 कटेगा। मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ 756 आएगा इसको सॉल्व करने पे। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 336 एंड देन जब इसको सॉल्व करोगे तो 36। तो इसको ऐड करते हैं तो 6 18 18 प्लस 4 22 22 का 2 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 का 3 कैरी 1 3 4 4 7 11 11 5 16, मतलब 1632 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।